क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए आपकी बुक की सेकंड पोएम द साम ऑफ लाइफ। साम मीन्स क्या होता है? आपका भजन होता है, सार होता है, गीत होता है। आप लाइफ माने जीवन का, आपके जीवन का सार, आपके जीवन का भजन। इसको लिखा है कंपोज्ड बाय, देखो लिखा है यहाँ पे H.W. लॉन्गफेलो। इसके ऑथर कौन से हैं, इसको लिखने वाले कौन से हैं? H.W. लॉन्गफेलो। ये जो पोएम है बहुत अधिक प्रेरणादायक है। विद्यार्थी इसे अपने जीवन से जोड़ कर देखें तो आपको लगेगा कि ये पोएम बहुत अधिक प्रेरणादायक है, आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा इस पोएम के माध्यम से। मैं इसको पहला स्टेंजा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और विद्यार्थी क्या करेंगे, इसको देखेंगे। देखो लिखा हुआ है लाइफ इज़ रियल। लाइफ मीन्स क्या होता है? जीवन। इज माने है, रियल माने क्या है? वास्तविक। जीवन वास्तविक होता है। लाइफ माने जीवन। इज माने क्या होता है? होता है। अर्नेस्ट मीन्स क्या होता है? गंभीर। जीवन वास्तविक होता है या वास्तविक है, जीवन गंभीर है। एंड माने और। द ग्रेव मीन्स क्या होता है? कब्र। ग्रेव मीन्स होता है कब्र या मृत्यु कह सकते हो। अंतिम अंतः स्थल। इज नॉट इट्स, नहीं होता है। इट्स माने इसका गोल माने लक्ष्य। जीवन वास्तविक होता है, जीवन गंभीर है और मृत्यु ही इसका लक्ष्य नहीं है। जीवन, मृत्यु ही इसका एक अंतिम लक्ष्य नहीं है। डस्ट मिट्टी का, दाऊ माने टू, आर्ट माने बना हुआ है। यह शरीर मिट्टी का बना हुआ है। टू डस्ट, डस्ट माने मिट्टी में ही, रिटर्नस माने वापस मिल जाएगा। यह शरीर मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी में ही क्या है? एक दिन मिल जाएगा। Was not spoken, यह बात जो बताई गई है नहीं कही गई ऑफ द सोल, आत्मा के लिए। यह बात जो कही गई है कि यह मिट्टी का शरीर बना हुआ है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, ये क्या है? ये मानव शरीर के लिए बात कही गई, ना कि आत्मा के लिए। अब इसको दोबारा से देख लें। राइटर ने बताने का प्रयास किया है जीवन गंभीर है, लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है, गंभीर होता है। और मृत्यु या कब्र या अंतःकरण ही इसका जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। डस्ट डाउ आर्ट, यह शरीर मिट्टी का बना हुआ है। टू डस्ट रिटर्न, और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यह बात केवल शरीर के लिए कही गई है, मानव शरीर के लिए कही गई, आत्मा के लिए नहीं कही गई है। यह बात आत्मा पर लागू नहीं होती। आपका ये पहला स्टेंजा यहाँ तक हो गया। अब देखिए दूसरा स्टेंजा जो आपका लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है। नाट माने नहीं, इंजॉयमेंट मीन्स क्या होता है? आनंद या खुशी। एंड माने और, नाट माने ना, सारो माने दुख। क्या लिखा है? ना तो खुशी है और ना ही दुख है। इज आवर डेस्टिन, इज माने होता है, आवर माने हमारे, डेस्टिन माने क्या होता है? भाग्य में लिखा हुआ। डेस्टिन माने पहले से लिखा हुआ, स्क्रिप्ट इन एडवांस। इंड माने क्या होता है? इंड माने अंत होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा? इंड का मतलब क्या लगेगा? यहाँ पे लक्ष्य से लगेगा। और वे मीन्स क्या होता है? रास्ता। ये इंड लिखा हुआ है, इसका यहाँ पे क्या अर्थ निकलेगा? यहाँ पे लक्ष्य। और ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या निकलेगा? वे का मतलब मार्ग। क्या लिखा है? यह हमारा पहले से ही निर्धारित लक्ष्य या मार्ग नहीं होना चाहिए कि हमारे जीवन में ना तो खुशी है और ना तो खुशी को झेलना, खुशी को बर्दाश्त करना और दुख को झेलना है। हमारे जीवन का पहले से ही निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हमें जीवन में सुखों का भोग करना है और दुखों को झेलना है। बट टू एक्ट, बट माने लेकिन, टू एक्ट माने क्या होता है? कार्य करना है। लेकिन हमें क्या करना है? कार्य करना है। ईच टुमारो, आने वाले प्रत्येक कल के लिए, हमें आने वाले प्रत्येक कल के लिए लगातार अपने कार्यों को करना है। फाइंड अस, फाइंड माने पाने के लिए, अस माने हमें स्वयं को, फर्दर वर्तमान से आगे, वन स्टेप टू अहेड, देन टुडे वर्तमान से एक कदम आगे या बेहतर स्थिति में खुद को पाने के लिए कार्यों को करना है। क्या लगेगा? हमें आने वाले प्रत्येक कल के लिए स्वयं को वर्तमान की स्थिति से बेहतर स्थिति में प्राप्त करने के लिए, बनाने के लिए क्या करना? लगातार अपने कार्यों को करना है। फिर से देखिए, देखो लिखा है
हमारे जीवन का पहले से निर्धारित लक्ष्य या मार्ग यह नहीं होना चाहिए कि हमें जीवन में क्या है, ना तो आनंद झेलना है और ना ही क्या है आनंद को क्या करना है, एक तरीके से आनंद को प्राप्त करना है और दुखों को झेलना है। यह हमारे जीवन का पहले से निर्धारित मार्ग या लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमें स्वयं को आने वाले कल के लिए बेहतर स्थिति में प्राप्त करने के लिए लगातार दिन प्रतिदिन आपको क्या करने होंगे, प्रयास करने होंगे, कार्यों को करना होगा। ये आपका दूसरा स्टेंजा क्लियर हो गया। अब तीसरा स्टेंजा देखिए, ये बोर्ड परीक्षा के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये वाला स्टेंजा और ये पहला वाला स्टेंजा, पहला और तीसरा स्टेंजा बोर्ड परीक्षा में बहुत अधिक पूछा जाता है और ये 4 नंबर आपको दिलाएगा। इन द वर्ल्ड, इन माने में, द वर्ल्ड माने संसार, अपस्ट्राफी लगा है तो का, ब्रॉड माने विस्तृत, फील्ड ऑफ बैटल युद्ध का मैदान, क्या लगेगा, पूरा का अर्थ क्या निकलेगा, संसार के विस्तृत युद्ध मैदान, युद्ध के मैदान में, संसार के विस्तृत युद्ध के मैदान। वर्ल्ड मीन संसार, काकी के यहाँ से निकलेगा, ब्रॉड माने विस्तृत हो जाएगा, फील्ड माने मैदान ऑफ बैटल माने युद्ध के, क्या लगेगा, संसार के विशाल युद्ध के मैदान में। इन द बिब्यूक, जो बिब्यूक लिखा है, बिब्यूक मीन्स होता है सैनिकों का खुला कैंप, सैनिकों का खुला कैंप या सैनिकों का खुला और असुरक्षित कैंप जिसमें वो रुकते हैं। आप लाइफ माने जीवन, क्या लगेगा, पूरा क्या लिखा, जीवन के, क्या लगेगा, संसार के विस्तृत युद्ध के मैदान में, क्या लगेगा, संसार के विस्तृत युद्ध के मैदान में एक सैनिकों के खुले टेंट, सैनिकों के खुले टेंट या शिविर में, क्या शिविर में जीवन को असुरक्षित महसूस करना नहीं है। हमें क्या लिखा, संसार के विस्तृत युद्ध के मैदान में स्वयं को, सैनिकों के खुले कैंप या शिविर में स्वयं के जीवन को असुरक्षित महसूस करना नहीं है। बी नॉट लाइक ए डम्ब, क्या लिखा, बी नॉट ए डम्ब, नॉट माने क्या होता है नहीं, बी माने बनना, लाइक माने समान, डम्ब माने क्या होता है गूंगे, डम्ब माने गूंगे, ड्रिवन माने क्या होता है नियंत्रित, कैटल माने जानवर या पशु। ठीक है, हमें अपने जीवन में क्या करना है, जीवन में गूंगे और नियंत्रित किए गए पशुओं की भांति नहीं रहना चाहिए। बी ए हीरो, और हमें क्या बनना चाहिए, नायक बनना चाहिए। इन द स्ट्राइफ माने संघर्षों में, पूरा क्या निकल के आएगा, संसार के विस्तृत युद्ध के मैदान में अपने स्वयं के जीवन को सैनिकों के खुले शिविर की भांति असुरक्षित महसूस करना नहीं चाहिए और ना ही स्वयं को गूंगे और नियंत्रित पशुओं की भांति समझना चाहिए। जब बल्कि क्या करना चाहिए, हमें संघर्षों में स्वयं को क्या करना चाहिए, स्वयं को एक नायक की भांति प्रस्तुत करना चाहिए। मतलब कष्टों में भी स्वयं बहादुरीपूर्ण निर्णय लेते हुए स्वयं को एक नायक प्रस्तुत करना चाहिए। फिर देखिए आपका 4th स्टेंजा, अंतिम स्टेंजा, कंक्लूडेड स्टेंजा, बहुत अच्छा सा है, बहुत अच्छा है। लेट अस देन, लेट अस माने आओ, देन मीन्स तब, आओ तब, बी अप, बी अप मीन्स क्या होता है, तैयार हो जाएं, एंड डूइंग, अपने कार्यों को करें। आओ हम सब के, आओ तब तैयार हो जाएं, बी अप मतलब आओ हम सब तैयार हो जाएं और अपने कार्यों को करें। विद ए हार्ट, पूर्ण हृदय के साथ, फॉर एनी फेट, किसी भी स्थिति में, क्या लगेगा, आओ हम सब तैयार हो जाएं या तैयार हो अपने कार्यों को करने के लिए, क्या निकल गया, आओ हम सब अपने कार्यों को करने के लिए पूरे मन से, पूरे हृदय से तैयार हो जाएं, परिस्थितियां चाहे जो, हर परिस्थिति में स्वयं को तैयार कर ले अपने कार्यों को करने के लिए। स्टिल अचीविंग, स्टिल माने फिर भी, अचीविंग माने प्राप्त करते हुए, स्टिल परसुइंग, लगातार अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए भी लगातार लक्ष्य के पीछे भागते रहे, आने वाले लक्ष्य के पीछे भागते रहें। लर्न टू लेबर, लर्न माने सीखें, टू लेबर माने परिश्रम करना, एंड वेट, और परिणाम का इंतजार करना। फिर से निकल के क्या आएगा, आओ हम सब
आने वाले प्रत्येक कल के लिए तैयार हो जाएं और पूर्ण मन के साथ, पूर्ण हृदय के साथ हर परिस्थिति में अपने कार्यों का निर्वाह करें। लगातार सफलता को प्राप्त करते हुए सफलता के पीछे भागें और क्या करें, और परिश्रम करना सीखें और उस परिश्रम के परिणाम के लिए इंतजार करना सीखें। ये आपकी सेकंड पोएम आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अब विद्यार्थी वीडियो देख लें, समझ लें और इसके मैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आपको मैं लिखित नोट्स के रूप में आपको उपलब्ध करा दूंगा, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे।